हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम पढ़ेंगे एसएचएम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एसएचएम की मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा इसमें थ्योरी वगैरह देखेंगे, नहीं। हम इसमें सिर्फ हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें जो है इक्वेशन ऑफ द मोशन, मतलब जो भी हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जितना भी हमें देखना होगा वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हमारी एसएचएम की। तो अगर मैं बताऊँ, पहला क्वेश्चन है हमारा एसएचएम का, द इक्वेशन ऑफ द मोशन the equation of the motion particle executing SHM where the letter has have the usual meaning is। यहाँ पे SHM कौन परफॉर्म कर रहा है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम एसएचएम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एसएचएम को देखना है हमें। इसमें अगर मैं बता दूं कि आपको एसएचएम का सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें जो जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हमें जितने भी फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे, हम उन्हें लास्ट में जो मेरा रहेगा मैं उसमें उसको लिखकर उसको एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एसएचएम शॉर्ट नोट करके। ठीक है, तो एसएचएम में पहला तो है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेयर लेटर हैव द यूजुअल मीनिंग। तो कौन सा पार्टिकल हमारा एसएचएम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बात करूं पार्टिकल के फोर्स की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा फोर्स क्या आ जाता है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये मास आ गया, एफ इज इक्वल टू ये। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एफ को क्या लिख सकते हैं हम, एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, के बाय एम, के एक्स लिख सकता हूं मैं, एक्स को माइनस के एक्स लिख सकता हूं मैं, एफ को। उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसके बाद मेरा m जो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो f माइनस एफ के एक्स स्क्वायर अपॉन एम इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरी, इसको मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा भी लिख सकता हूँ। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, तो के बाय एम। तो इससे हमें क्या पता, यूजुअल लेटर यूजिंग मीनिंग वगैरह हमने जो चीजें की, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको ये सब चीजें, कहाँ पे दिख रही, यहाँ पे तो ये तो दे ही नहीं रखा, सीधा ये आंसर दे रखा है। तो माइनस के बाय एम को इन्होंने चेंज ही नहीं किया, तो मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एसएचएम परफॉर्म करते हैं, तो एसएचएम में हमारी इक्वेशन हम एसएचएम की कैसे लिखते हैं, हमारी एसएचएम की इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि हम जब एसएचएम परफॉर्म करती है हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी का एसएचएम किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो अगर मैं बताऊं, हमारा जो एसएचएम है, हमारा जो एसएचएम है, लीनियर एसएचएम, जो कि हम लीनियर एसएचएम में एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। एक को हम यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो लीनियर एसएचएम को हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा लीनियर एक्सेलरेशन किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये पूरे फॉर्मूले अगर मैं बता दूं, यहाँ पे अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको लिखना है एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर नहीं, के एक्स इक्वल टू, ठीक है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम हमारा लीनियर एसएचएम के फॉर्मूले ये यहाँ पे हमारे आते हैं। तो ये सब चीजें आपको नोट होनी चाहिए। ये हमारा एसएचएम का पहला बेसिक वाला फॉर्मूला लीनियर एसएचएम के बारे में यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग दिस SHM इक्वल टू 0, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल आपको निकालना है इसमें। अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल अगर आपको इसमें निकालना है, तो किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पे हमें एसएचएम की लीनियर एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है,
ठीक है, तो इसको मैं एक चीज कर लूँ, यहाँ पे डी एक्स डी स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू डी टी को मैं यहाँ पे इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, इस तरीके से मैं माइनस के एक्स लिख सकता हूं, और के की जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो चीज आपको पता होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मुझे टाइम पीरियड निकालना है, एक्स से एक्स कट गया, ओमेगा क्या आ गया मेरा, अंडर रूट के, क्या आ गया मेरा, अंडर रूट के। और मेरा ओमेगा क्या होता है, अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से देखूं तो 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी मेरा क्या होता है, ओमेगा, यहाँ पे मेरा ओमेगा होता है, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई बाय टी मेरा क्या आ गया, अंडर रूट के आ गया। तो यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड मेरा आ गया, आपको पता होना चाहिए 2 पाई बाय अंडर रूट के। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। इस तरीके से हमें टाइम पीरियड निकालना है। और इसके अगर जगह पे फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होती है, 2 पाई एफ होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी अंडर रूट के बाई 2 पाई आ जाती है। तो इस तरीके से आपको जो मैंने बेसिक फॉर्मूला जो ऊपर बताया उसको ही मॉडिफाई करके इन्होंने एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, और इसके अलावा कहीं भी ये बाहर जाता नहीं, फॉर्मूला के बाहर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एग्जीक्यूटिंग कर रहा है एसएचएम, जो कि x इज इक्वल टू 0.34 कॉस 3000 टी प्लस 0.74, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एसएचएम की अगर मैं ये बता दूं कि हमारा एसएचएम की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं, ये एक्स को हम कैसे लिखते हैं नॉर्मल फॉर्मूला में, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी एसएचएम की ऐसे होती है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है, थीटा नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या होता है मेरा, ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। इस तरीके से हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन होती है। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा ओमेगा इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरा ओमेगा कितना आ रहा है, 3000, और हमें इधर फ्रीक्वेंसी पूछिए तो मेरा ओमेगा इक्वल टू मैं 3000 लिख दूं, ठीक है, 3000। तो और मेरे ओमेगा को और क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई एफ, ठीक है, आपको पता ही होगा कि मैं ओमेगा को और क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 3000, जो कि मेरा आंसर आ गया। तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 3000 बाय एफ 2 पाई, तो ये मेरा आंसर आ गया, आंसर नंबर सेकेंड। इस तरीके से ही क्वेश्चन करना है। देखिए अभी आपको सेकेंड फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बताई है, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको मैंने सिर्फ कंपेयर किया इक्वेशन के साथ। इसके साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है हमारा एसएचएम। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है एग्जीक्यूट करता है एसएचएम कब, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे करेगा क्या, नहीं करेगा, कर सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कर सकता है, टुवर्ड्स द वन एंड में नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन हमारा मिनिमम क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन मिनिमम होता है 0, और मैक्सिमम मेरा होता है एक्सेलरेशन, मैक्सिमम मेरा होता है इज इक्वल टू मेरा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है मेरा, ए ओमेगा स्क्वायर, मेरा ए मैक्सिमम होता है और ए मिनिमम 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये मैक्सिमम के ऊपर जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सेलरेशन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर डायरेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। अगर मैं इसमें बता दूं, अगर आप एग्जांपल लगो, ए इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइन नहीं लिया, सिंपल हमारी एक इक्वेशन लिखी है। अगर मैं इसमें अगर मैं टाइम पीरियड 0 करता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, वेलोसिटी मेरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए ओमेगा। और अगर मैं टाइम पीरियड 0 करता हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जा रहा है, एक्सेलरेशन भी मेरा यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो टाइम बढ़ाने से मेरा अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा पर अपोजिट होगा, कैसा होगा, बढ़ेगा तो अपोजिट होगा, कैसा होगा, अपोजिट देखने को मिलेगा, अपोजिट होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट होगी आपकी डायरेक्शन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद हमने ये देख लिया, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और ये हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है, डायरेक्शन, बट इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से पता होना चाहिए कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारा करता है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पे बता दी, यहाँ पे न्यू चीज बता दी, एक्सेलरेशन मिनिमम मैक्सिमम के बारे में मैंने यहाँ पे न्यू बता दिया। उसके बाद अभी हम देखेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको न्यू न्यू कंसेप्ट देखने को मिलेगा, और इसी के साथ हमारा पूरा खत्म होगा। और बाकी जो बच्चा रहेगा वो तो अभी हम जब टेस्ट पेपर देंगे उसमें पता चल ही जाएगा कि क्या बच गया क्या रह गया। डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमारा अगर डिस्टेंस, अगर हमारा जो पार्टिकल है एक पूरा टाइम पीरियड को कंप्लीट करने में कितना एम्पलीट्यूड इसका लगेगा, एग्जीक्यूट करके वन टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होगा। तो ठीक है, एक बार मेरा मीन पोजीशन देख लेंगे हम, यहाँ से एक बार मैक्सिमा जाएगा, फिर से यहाँ पे वापस आके मिनिमा जाएगा, फिर से इसका यहाँ पे आके यहाँ पे जाएगा, फिर से इसका यहाँ पे मैक्सिमा जाके फिर से ये रिटर्न आएगा। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट जो होता है चलते रहता है, तो इस तरीके से हमारा चलते रहता है, इस तरीके से हमारा पेंडुलम चलते रहता है। तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीन पोजीशन से एक बार मैक्सिमा में गया, फिर ये एक बार मिनिमा में गया, और फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, तो कितनी बार इसने किया, तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि कितनी बार इसने यहाँ पे किया। तो एक ये वाला ए, एक ये वाला ए, एक ये वाला ए, और एक ये वाला ए, तो हमारी टोटल कितने हैं, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि मीन पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम में जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम में होता है, यहाँ पे मिनिमम में होता है, और ये मीन पोजीशन होती है, क्या होती है मेरी मीन पोजीशन, ये मेरी मीन पोजीशन होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट। ओ भाई, पार्टिकल क्या है, फेजेस ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम कितना होता है, π/2 होता है। तो देन अगर मेरा एसएचएम अगर π/2 है तो π/2 के ऊपर आपको क्या क्या चीज मिलेगी। अगर मैं बात करूं हमारे सारे इक्वेशन की एक्स के फॉर्म में अगर मैं देखूंगा तो क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, क्या आती है, ओमेगा टी प्लस फाइ। उसके बाद वी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वी की अगर आ जाती है, वी की मेरी आ जाती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, क्या आ जाती है, प्लस फाइ। ये मेरी वेलोसिटी की हो जाती है। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो जाती है मेरी यहाँ पे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइ। तो इनके अंदर में अगर मैं π/2 डाल के देखूंगा, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन साइन का मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो मेरा एक्सेलरेशन ए आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा अगर वेलोसिटी के अंदर डालूंगा तो वेलोसिटी मेरी 90 डिग्री के ऊपर जीरो हो रही है, तो ये मिनिमम है, ठीक है। वेलोसिटी कैसी मिली हमें, मिनिमम मिली। उसके बाद एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिला, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो कैसा है ये भी कैसा है, मेरा मैक्सिमम है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये मैक्सिमम है तो हमारा रिस्टोरिंग हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर लेकर जाता है, ठीक है, मैक्सिमम होने के लिए। तो जो रिस्टोरिंग जो हमारा फोर्स रहता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे लेके जाता है मैक्सिमम होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रूव हो गई, हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम है क्या, नहीं है, वेलोसिटी हमारी मिनिमम है। एक्सेलरेशन मिनिमम है क्या, नहीं, यहाँ पे मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स अगर होगा तो मैक्सिमम होता है। ये चीज ये हमेशा इक्विलिब्रियम को इसको, ये रिस्टोरिंग फोर्स है हमेशा, जो भी अगर मैं बॉडी अगर मैं रेस्ट पे मैं इसको थोड़ा सा हिला दिया तो हमेशा वो कहाँ पे आना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे आना चाहिए। अगर आप बेड पर हो, अभी आप सो रहे हो, इतनी ठंड में आप सो रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सुबह 6 बजे उठ के, मेरे जैसा आपको 6 बजे उठ के लेक्चर प्रोवाइड करना है और कुछ सॉल्व करना है, तो आपका क्या बॉडी बोलेगा, नहीं भाई तू मत उठ, अभी तू बेड पे चले जा। तो क्या कर रहा है वो, मेरे को जो उसका जो कंफर्ट जोन था उसको छोड़ने के लिए मना कर रहा है। तो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, हमारे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पे जाने के लिए फोर्स करता है, और वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, हमेशा मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ये मिनिमम कभी भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी, तो मेरा आंसर आएगा फोर्थ। इसके साथ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इंड्यूस बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 sin
ओमेगा है ये मेरा 20 और मेरा फाई है पाई बाई 3 वेयर द वाई इज इन मीटर। ओके, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मेरी आपको मैंने वेलोसिटी मैक्सिमम की अगर मैंने बता दी थी कि हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम किस तरीके से होती है, तो मैंने बता दिया था कि ए ओमेगा होती है, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा होगा। तो अगर नहीं रखा है तो मैं कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मेरे को, डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो ओमेगा टी, ये जो ओमेगा ए आ जाएगा 10 इंटू 20 आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और मेरा ये पे 20 टी तो एज इट इज रहेगा, और प्लस पाई बाय 3 होगा। क्या होगा, पाई बाय 3 होगा। और फॉर मैक्सिमम के लिए अगर मेरे को मैक्सिमम करना है तो मेरे को यहाँ पे ये मैक्सिमम के लिए कॉस मेरा मैक्सिमम कब होता है, मेरा कॉस मेरा 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है तो 0 डिग्री रखना पड़ेगा, ये 1 करना पड़ेगा, मैक्सिमम के लिए मुझे इसको 1 करना पड़ेगा। तो आपको वी मैक्सिमम कितना आ गया, ए ओमेगा। अगर इसकी तरह से याद रखोगे तो 10 इंटू 20, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और वी मैक्सिमम आप डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीधा बता दो कि वी मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा। कितना आ गया मेरा, 200 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इसके बाद अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज इंडिकेट बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 sin और 10t प्लस पाई बाई 3 वेयर द y इज इन मीटर, द वैल्यू ऑफ फेस कांस्टेंट विल बी, आपका जो फेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका जो फेस कांस्टेंट क्या होता है, मेरा फेस कांस्टेंट अगर मैं बता दूं तो मेरा ये 20t प्लस पाई बाई 3 आपका फेस कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसको, अगर मैं t इक्वल टू 0 पे अगर मैं देखूंगा तो मेरी फेस कांस्टेंट कितनी आ रही है, पाई बाय 3 आ रही है। t इक्वल टू 0 पे मेरी जो फेस कितना आ रहा है, पाई बाय 3 आ रहा है। ठीक है, तो पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये सभी को पता है किस तरीके से आता है। ये 180 बाय पाई से इंटू करते हैं, तो पाई से पाई कटेगा, 3 6 80, तो इस तरीके से मेरा 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल बी, तो मैंने कहाँ पे देखा, फेस कांस्टेंट यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आपको देखने को मिला कि पाई बाय 3 होगा, 60 डिग्री होगा। और मेरा फेस कांस्टेंट पूरा, ये पूरा फेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, फेस कांस्टेंट होता है, तो इस तरीके से याद रखना, फेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारा आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एसएचएम एट द 5 cm फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से गया है, और वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड पूछ रहा है मेरे को। एंगुलर इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा पूछ रहा है, मतलब रेडियन पर सेकंड में मेरे को पूछ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं बता दूं कि आपको आपका एक्सेलरेशन जो कि मीन पोजीशन पे कितना होता है, हमारा एक्सेलरेशन मेरा होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है मेरा, एक्स ओमेगा स्क्वायर, या फिर एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है मेरे को, 20 दे रखा है। उसके बाद एक्स कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और ओमेगा स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इससे आगे मेरा 4 आ गया, और अंडर रूट से मैंने इसको इसके यूनिट में नहीं रखा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ पे कट हो गया, और सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर तो आ ही गया, तो रेडियन आ ही जाएगा। और ये अंडर रूट में आ गया ओमेगा, और मेरा ओमेगा कितना आ गया, 2। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इसकी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन मैंने एक्स स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन एक्स ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया है। मैंने एक्स को एज एन एम्पलीट्यूड माना है, क्योंकि एक्स एम्पलीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें एक्सेलरेशन मीन पोजीशन में, तो इसमें आपको समझ ही गया होगा कि पीछे ही जा रहा होगा, क्योंकि अपनी इक्विलिब्रियम पोजेस करने के लिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, which of the following statement is incorrect for the object executing SHM, the value of acceleration is maximum at the extreme position। तो क्या पूछा है मेरे को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। हाँ, मेरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाता है मेरा, यहाँ पे मीन पोजीशन से मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा एक्सेलरेशन जाता है, तो यहाँ पे ए मैक्स होता है, और मेरा मीन पोजीशन पे ए क्या होता है, मेरा मिनिमम होता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए मेरा क्या होता है, मिनिमम होता है। इसी के साथ मेरा जो नेक्स्ट, हमने 1 मिनट पीछे वाला क्वेश्चन क्या किया था, मीन पोजीशन पे हमारा एक्सेलरेशन 20 दे रखा था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें माइनस इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा ए मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे हमारा ए मिनिमम होता है। तो टोटल वर्क डन बाय द कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज 0। यस, पूरा वर्क डन हमारा क्या करेगा, कंप्लीट ऑसिलेशन में 0 करेगा। द एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यस, हमारी जो एनर्जी है वन फॉर्म से अनदर चेंज में होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज 0।
ये हमारा गलत हो गया। वेलोसिटी हमारी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है भाई, यहाँ पे मीन पोजीशन में हमारी वी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वी मिनिमम होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मीन पोजीशन पे हमारा जीरो कौन होता है, हमारा एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन मिनिमम एक्सेलरेशन मेरा जीरो होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, फोर्थ वाला। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कर्व। कौन सा कर्व ने इंडिकेट किया है कि आपका जो एसएचएम है वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट और एक्स के बीच में, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो इसमें मेरे को एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो माइनस आ जाता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे को जहाँ पे स्लोप नेगेटिव दिखेगा, जहाँ पे स्लोप नेगेटिव दिखेगा, जहाँ पे स्लोप मेरे को नेगेटिव दिखेगा, तो मुझे वहाँ पे ही हमारा इंडिकेट करेगा हमारा पार्टिकल। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, तो मेरा तो एक्चुअल में यही आंसर हो जाना चाहिए। हम और भी देखते हैं, यहाँ पे मेरा स्लोप कैसा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्लोप कैसा है, यहाँ पे मेरा स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, ये नहीं होगा। ये मेरा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। स्लोप मेरा नेगेटिव होना चाहिए, तो आपको गिनते आना चाहिए। पॉजिटिव क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखेंगे, हमारा तो फर्स्ट आंसर आ गया, ये तो होगी ही नहीं किसी प्रकार से। उसके बाद अभी हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, हार्मोनिक ऑसिलेटिंग इज शोइंग एट जॉइनिंग फिगर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूं तो हमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, पूछ रहा है कितना टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना है मेरा, टाइम कितने पे पूछ रहा है, 0.04 के लिए फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 1/t। तो यहाँ पे तो सीधा मेरा आ गया 1/t की अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो 1/0.04 आ गया। तो 0.04 100 ऊपर चला गया, अपॉन में 4 आ गया, 4 1 जा 4, 425 था। तो मेरा क्या आ जाएगी, मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 25 हर्ट्ज। बहुत ही आसान सवाल था, ग्राफ में देखना था हमें सिर्फ टाइम पीरियड कितना, टोटल टाइम पीरियड लिया है इसने, 0.04 का टाइम पीरियड इसने लिया है टोटल एग्जीक्यूटिंग करने में पूरा एसएचएम। बहुत ईजी था। उसके बाद अभी अगर मैं बता दूं, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन लाइन 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। इनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब होगी, जब एक्सेलरेशन क्या एग्जीक्यूट कर रहा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। और मेरी एक और होती है, मेरी क्या होती आती है, मेरी हाफ ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाती है, मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, आपको याद रखना है ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। आप पोटेंशियल एनर्जी में एग्जीक्यूटिंग सिर्फ हार्मोनिक देखने को मिलता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने क्या क्या नया चीज़ यहाँ पे पढ़ा, ये नया फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया है, इक्वल कर दिया तो मेरा के और हाफ, और के और हाफ मेरा चला गया, ठीक है। यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर आ गया मेरा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया मेरा, ये आ गया मेरा। तो ए स्क्वायर कितना आ गया मेरा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ गया मेरा, ठीक है। और मेरे को मीन, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लेंथ दे रखी है। अगर मैं लेंथ की बात करूँ, टोटल लेंथ दे रखी है मेरे को 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर मेरे को लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पे जो ए, अगर मैं मीन पोजीशन यहाँ पे पकड़ लूँ तो यहाँ पे मेरा जो होगा, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी L/2। तो मुझको ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, L/2 एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। तो ये ए से मतलब है एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो A/2 हो गई, L/2 हो गई। तो अगर मैं इसके अंदर L/2 डालूँ तो L/4 आ जाएगा, L²/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x अंडर रूट में है, तो इसका अगर मैं अंडर रूट निकाल लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पहले तो पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 8 × 8 अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा 4, और नीचे डिवाइड में 2 भी आ गया, और ये मेरा x स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया।
तो इस तरीके से याद रखना है। 8 कितना टूटेगा, 4 टू ज़ा 2 से 2 गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कर गया, तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या आ गया, मेरा एक्स स्क्वायर आ गया 2√2। कैसे आ गया मेरा 2√2। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब मेरा एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2√2। तो मेरे मीन पोजीशन में डिस्टेंस कितनी देखने को मिलेगी आपको, जब ये इक्वल हो गए तो मेरी मीन पोजीशन की डिस्टेंस इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड दे रखा था, हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई थी कि कितना मिनिमम मीन पोजीशन पे इसका जीरो इक्वल करने के लिए मीन पोजीशन कितना होगा, इनका कितना मीन पोजीशन का डिफरेंस होगा। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू ढूंढनी थी, हमें मिल गई 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है गाइस। ठीक है, ऑन सस्पेंडिंग द मास ऑफ एम, यहाँ पे सस्पेंडिंग ऑफ मास ऑफ एन स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ पे दे रखा है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। और अगर इस तरीके से अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये हमारा कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल में पहले तो मैं के डैश निकाल लेता हूँ, के डैश क्या बनेगा, पैरेलल स्प्रिंग में आपके पैरेलल स्प्रिंग में के क्या होते हैं, आपके ऐड होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। के क्या है हमारी फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको कि मेरे ऐड हो गए तो मेरा क्या आ गया 2 के आ गया, क्या आंसर आ गया 2 के आ गया। उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारा एफ डैश किसकी बात कर रहा है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। और आपको टी का तो फॉर्मूला पता ही है, नहीं बताया होगा तो फिर से देख लो, 2π/√k/m क्या होता है मेरा 2π/√k/m/k। सॉरी मेरा थोड़ा गलत हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाती है मेरी यहाँ पे, टाइम पीरियड की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे बताऊँ आपको, तो मेरी टाइम पीरियड की यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 2π/m/k। और मैं अब जब इसमें फ्रीक्वेंसी में डालूंगा तो मुझे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1/2π/√2k/m आ जाएगा मेरा 2k/m। तो मेरी जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, पुरानी फ्रीक्वेंसी तो मेरी ये रहेगी, सीरीज के अंदर ये वाला पुरानी फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, और नई फ्रीक्वेंसी में 2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो गया। तो एफ डैश जो मेरा आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर जाएगा। इसके साथ हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीजें मैंने यहाँ पे नई चीज बताई कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो फोर्स कांस्टेंट होते हैं वो यहाँ पर ऐड होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो मेरे फोर्स कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे ऐड होते हैं, और फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट ऐड होने की वजह से हम और सीरीज में हमारे डिवाइड होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट की, ऑफ द 2 स्प्रिंग ऑफ द सेम लेंथ K1 K2 आपको देखने को मिल रहा है। आपको अगर यहाँ पे आपकी जो है पैरेलल, इसमें भी ये कैसे है हमारे पैरेलल में है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, 2 स्प्रिंग की यहाँ पे बात कर रहा है किस तरीके से हमारे पैरेलल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 मिनट गाइस। ठीक है, तो 2 स्प्रिंग हमारी कैसी है, हमारी पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा K1 प्लस K2 आ जाएगा। ठीक है, और m/k। तो मेरा यहाँ पे टाइम पीरियड जो सस्पेंडेड है और वाइब्रेशन का टाइम पीरियड पूछे तो 2π/m/k होता है, के इक्विवेलेंट। तो मेरा यहाँ पे फोर्थ आंसर जाएगा, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, तो मेरा सीधा आंसर ये जाएगा जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद देखेंगे द लिफ्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट गाइस। बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हम अचानक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट इज असेंडिंग विद द एक्सेलरेशन g/3, मतलब मेरा एक लिफ्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना, लिफ्ट मेरी जारी है असेंडिंग डायरेक्शन में g/3 एक्सेलरेशन से। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द टाइम पीरियड। यहाँ पे जो है मेरा कुछ पेंडुलम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और कितनी लेंथ है इसकी, L डैश कुछ लेंथ होगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ द स्टेशनरी लिफ्ट एट इज टी। तो स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड कितना है इसका, टी है। तो टी का मैं आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड तो पता ही होता है कि 2π/√L/g होगा। क्या होगा, L/g मेरा होगा। इसके बाद ये मेरा नॉर्मल टाइम पीरियड आ गया। जब एक्सेलरेशन आ गया तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा मेरा, जब ऊपर जा रहा होता है तो जी इफेक्टिव क्या होता है, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐड होता है, तो जी प्लस ये आ जाएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, 4g/3 आ जाएगा, 4g/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यू टाइम पीरियड में अगर डालोगे तो टी डैश मेरा क्या आ जाएगा, 2π/√L/4g इंटू यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2π/L/g क्या है मेरा, तो यहाँ पे टी डैश की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे t = √3/4, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ।
आपको पता ही है कि टी डैश मेरा क्या आ जाएगा, टी बाय अंडर रूट टी डैश मेरा क्या आ जाएगा, टी डैश मेरा क्या आ जाएगा, टी बाय अंडर रूट 3/4 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, हाँ सेकेंड आंसर आ गया। कैसे, रूट अंडर रूट 4 को बाहर निकाल लिया तो 2 आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 करूँगा और बस 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चाइल्ड क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है यहाँ पे, किसके ऊपर, स्विंगिंग कर रहा है, यहाँ पे झूले के ऊपर झूल रहा है, सिटिंग इन द पोजीशन स्टैंड अप। और जब वो जब पहले बैठा था फिर वो थोड़ा सा खड़ा हो गया, तो मतलब झूले के ऊपर खड़ा हो गया, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग कितना होगा। तो स्विंग जब वो कर रहा था, जब वो जी इफेक्टिव एल इफेक्टिव जब वो बैठा हुआ था, अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल से, ठीक है, जैसे कि हमने पेंडुलम के हमारे जो फॉर्मूला है उसमें देखा था। तो अगर मेरा जो लेंथ है, अगर अगर मेरा एल इफेक्टिव, अगर मेरा छोटा एल इफेक्टिव मेरा एल इफेक्टिव, पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एल इफेक्टिव बना लेते हैं। ये मेरा झूला है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है जो झूल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा जो झूल रहा है झूले के ऊपर, ये इसका एल इफेक्टिव है, ठीक है। अगर मेरा एल इफेक्टिव जब ये सिटिंग पे है, जब ये स्टैंड हो गया इसके ऊपर, जब ये खड़ा हो गया झूले के ऊपर, तो ये इसका जो एल इफेक्टिव ये छोटा हो गया, इसका जो एल इफेक्टिव है ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली है, तो एल डैश इफेक्टिव क्या हो गया, एल डैश इफेक्टिव क्या हो गया मेरा, छोटा हो गया, छोटा हो गया एल इफेक्टिव से। तो एक मिनट गाइस, तो एल इफेक्टिव क्या हो गया मेरा, छोटा हो गया एल इफेक्ट से। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो एल इफेक्ट से छोटा हो गया, तो इसकी वजह से हमारा टाइम पीरियड भी क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कभी भी खड़े रहकर झूला झूलना, आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कब गुजर गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरा आ गया आंसर सेकंड। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखे हैं K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। द स्प्रिंग आर स्ट्रेच अप टू दैट लिमिट व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी बोथ बिकम इक्वल। जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई, इतनी स्ट्रेंथ तक हमने खींचा, तो इनके अंदर बिकम इक्वल। द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स इन देम इज F1 एंड F2। तो उनका रेशियो क्या होगा, F1 और F2 क्या रेशियो मेरे को पूछना है। तो पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दी थी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ पी वन एफ यू वन देखूंगा तो इस तरीके से आ जाएगी, मेरी दोनों भी इक्वल कर दूंगा मैं, हाफ के टू एक्स टू का स्क्वायर। इस तरीके से पता नहीं है, हाफ से हाफ कट गया, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। के वन बाई के टू क्या आ गया मेरा, के वन बाई के टू मेरा आ गया, के वन बाई के टू मेरा आ गया एक्स टू बाय एक्स टू स्क्वायर बाय एक्स वन स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो K1 बाय K2 मेरा क्या आ गया, x2 बाय x1 स्क्वायर। और मेरा F क्या होता है, आप सबको F की अगर मेरे को बता दूं, अगर आपको F पता होगा तो मेरा F क्या होता है, मेरा F होता है फोर्स। अगर मैं दोनों का देखूं तो K1 x होगा मेरा, और F2 क्या होगा मेरा, K1 x1 होगा, और F2 क्या होगा मेरा F1, और F2 क्या होगा मेरा K2 x2, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है। तो इस तरीके से आपको अगर F1 F2 के फॉर्म में चाहिए, तो F1 बाय F2 अगर मैं डाल दूं, F1 बाय F2 अगर मैं डाल दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, F1 बाय F2 क्या आ जाएगा, F1 बाय F2 मेरा क्या आ जाएगा, F1 बाय F2 अगर मैंने देखा तो K1 x1 स्क्वायर अपॉन K2 और x2 आ गए। x1 बाय x2 के जगह पे आप डाल सकते हो ना ये वाला K1 बाय K2 स्क्वायर, अगर आप डाल सकते हो तो ये डाल दीजिए, K1 बाय K2 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, K2 स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा मेरा, और इसके बाद यहाँ पे भी अंडर रूट K1 आ जाएगा। तो अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो भी मेरा क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट K1 बाय K2। जब मैं अंडर रूट यहाँ पे हटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट K1 बाय K2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये आंसर हो गया। तो क्या आंसर आ गया मेरा, अंडर रूट K1 बाय K2। तो इस तरीके से हमारा वो रेशियो पता चल गया। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज K, द 1/4 पार्ट ऑफ द डिटैच फ्रॉम द फोर्स कांस्टेंट एंड रिमेनिंग स्प्रिंग विल बी। तो अगर मेरा 1/4 पार्ट निकाल लिया है, तो अगर मैं K की अगर मैं बात करूं तो K हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, 1/1 लेंथ से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1/1 लेंथ से अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर मैं K1 बाय K2 की अगर मैं बात करूं, तो K1 बाय K2 की अगर मैं बात करूं तो L2 बाय L1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L2 बाय L1 आ जाएगा। तो K1 में मेरा L1 था, और क्या यहाँ पे क्या है, 1/4 पार्ट इज डिटैच। 1/4 पार्ट अगर डिटैच हो गया तो मेरा L2 कितना आ जाएगा, 1/4। रिमेनिंग L2 कितना बच गया मेरा, L अगर L है तो रिमेनिंग L डैश कितना बन जाएगा, L माइनस 1/4 L आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा L डैश कितना आ जाएगा, 3/3 L/4,
रिमेनिंग है हमारा वो तो डिटैच ही हो गया। तो यहाँ पे L2 की वैल्यू आप डालो, ये L1 हो गया मेरा, ये L2 हो गया, ठीक है। तो L2 की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो मेरा कितना आएगा 3L/4 इंटू L1 की जगह पे मैंने L डाल दिया, L से L गया और मेरे K1/K2 की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अभी मेरे को K2 की वैल्यू पूछी है और K मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट पहले का दे रखा है, तो अगर मैं K2 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे K2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी K2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी K2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू K1। क्या आ गई मेरी 4/3 इंटू K1 मेरी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी। K1 क्या है मेरा, K दे रखा है तो 4/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड। इसी के साथ मेरा 19th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 20th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है K के फॉर्म में व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू द n इक्वल पार्ट। यहाँ पे n इक्वल पार्ट में अगर ये डिवाइड होते हुए देखेगा आपको तो आपको कैसे होगा, देन द व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द वन पार्ट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरा जो है ये इस तरीके से आपकी स्प्रिंग ऐड है, इसके ऊपर फोर्स तरीके से इस तरीके से चल रहा है, तो स्प्रिंग मेरा KX है, फोर्स KX से जा रही है। जब मैंने n टाइम पे ले लिया तो मेरा n टाइम पे ये सीलिंग है हमारी, ये x आ गया, x1 x2 x3, इस तरीके से n नंबर ऑफ टाइम्स मेरा n नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे चला गया। तो ये मेरा x1 x2 x3 आ गया, कितने पे आ गया K के ऊपर आ गया, कितने के ऊपर K के ऊपर, आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं nx डैश होगा, nx डैश होगा इक्वल टू x होगा मेरा nx डैश होगा x मेरा पूरा हो जाएगा डिस्टेंस, x डैश कितना आ जाएगा x/n, ठीक है। तो मेरा न्यू f डैश कितना आ जाएगा f इज इक्वल टू k डैश बाय x डैश, ठीक है। और इस f को क्या लिख सकता हूँ kx लिख सकता हूँ मैं, और k डैश को क्या लिख सकता हूँ k डैश बाय इंटू x/n लिख सकता हूँ। n नंबर ऑफ टाइम्स हमारा चलेगा, x/n आ गया मेरा, n नंबर ऑफ टाइम x डैश किया x को कंपेरिजन करते हुए, तो x डैश कितना आ गया n x/n। तो k डैश मेरा कितना आ गया, k डैश मेरा आ गया, k डैश मेरा आ गया n के भी आ गया, n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना आप n नंबर ऑफ टाइम्स से आप कांस्टेंट को स्प्रिंग को करेंगे तो उसका वन पार्ट का देखना अगर होगा तो n के आ जाएगा, ठीक है। इसी की प्रकार से मेरा जो है फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा SHM का। तो डिस्क की बात कर रहा है यहाँ पे, मास m इज इक्वल टू रेडियस r। इसके अंदर आपको अगर मैं बता दूं डिस्क की बात कर रहा है तो इसके अंदर रोटेशन मोशन प्लीज इन्वॉल्व किया होगा। तो अगर मैं इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन की अगर मैं न्यू वाली जो चीज़ें बताऊंगा, न्यू वाला फॉर्मूला, तो प्लीज़ आप इसको रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2π/√L/g लिखते हैं ना हम, तो L/g लिखने की जगह पे आपको लिखना है यहाँ पे I जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी अपॉन में mg इंटू डी, क्या होगा mg इंटू डी होगा, और d क्या होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द जो कि अबाउट द सेंटीमीटर, जो कि डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ मास से हमारा गिना जाएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ठीक है, देखते हैं अगर मेरा सेंटर ऑफ मास से मेरे को लग रहा है डिस्टेंस आ रही है, तो डिस्क का क्या होता है मेरा 2π/√, कितना होगा अंडर रूट की अगर मैं बात करूँ तो 2π डिस्क का जो यूनिफॉर्म, ठीक है। तो डिस्क का कहाँ पे पूछ रहा है, सस्पेंडेड वर्टिकली ऑन द प्लेन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द, तो इस तरीके से, अच्छा पेरीफेरी के ऊपर हमारी डिस्क लगी हुई है, मतलब मेरे को यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं I ऑफ द सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ तो मेरा आ जाता है सीधा mr²/2, ठीक है, mr²/2 आ गया। और उसके बाद मेरे को यह वाला डिस्टेंस से भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो इसको यहाँ पे आ जाएगा mr² प्लस mr²/2 आ गया मेरा। इस तरीके से आपको याद रखना है, mr²/2 आ गया तो मेरा कितना आ गया I0, मेरा कितना आ गया, मेरा I0 आ गया 3mr²/2, कितना आ गया 3mr²/2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा I की जगह पे 3mr²/2 आ गया मेरा, ठीक है 2, और मेरी m नीचे तो मेरी m g और ये r आ गया, डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ मास से देखने को मिला, तो कितना है मेरा सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस है। तो इस तरीके से r से r गया, उसके बाद m से m गया। देखो फिर आपको 3r/2g देखने को मिल रहा है, 2π, तो फोर्थ आंसर आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा फोर्थ आंसर आ गया। अगर आप इसको रट लोगे तो ये I है भाई, 1 नहीं है, ठीक है,
आए हैं। इस तरीके से आपका पूरा एसएचएम टॉपिक खत्म हो गया। मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में देखे उसका मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जल्दी से प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।